फैसल भाई, अब आमिर भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शहबाज शरीफ डिलीवर कर पाएंगे एज अ लीडर? आपने मुझसे पूछा है? जी जी आमिर भाई आपसे पूछा है, आपने कहा था ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आया हूँ फैसल साहब। अच्छा जी, मैं अब चूंकि आप इस वक्त आज पूरी शरारत के मूड में हैं, जो मूड पूरी कौम का नहीं है। आप आर्मी चीफ को सिविलियन लीडरशिप के साथ लड़ाने का प्रोग्राम ओ भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं आपस में, जो अभी कंपैरिजन ही नहीं आपको बात एक मिनट, अब जरा आपने बड़ी तकरीर की है, जो नहीं सर नहीं, आपने इल्जाम लगा दिया वो जो ऑलरेडी गिरे हुए हो, ये फौज से क्या लड़ना यार, मुकाबले कोई नहीं है, अब मैं मुकाबला ही कोई नहीं है, अब आप कर लें, चलें। नहीं आप मेरे पे आप अपना एनालिसिस करें कि आपको ऐसा लगता है तरफा कर रहे हैं काम, आप चाहते हैं मेरे पे ना डालें बात, कंपैरिजन करके दिया जाए और तमाशा बनाया जाए। वो जो गुठरों के बल चल रहे हैं उन्होंने क्या लड़ना किसी से यार? इमरान साहब आप चाहते हैं कि कंपैरिजन किया जाए और तमाशा अपने मुल्क का मैं तो इमरान और शहबाज का मुकाबला कर रहा था, मैं तो कंपैरिजन कोई है ही। एक मिनट, आर्मी चीफ का कंपैरिजन क्या बनता है शहबाज साहब से? जी अगर आपने खुद ही बोलना, आप करना चाह रहे हैं कंपैरिजन, मैं नहीं कर रहा। कामरान भाई फिर आप बोल लेना। बताएं मैं चुप हूँ। बताएं नहीं आप तो बोलने नहीं देते ना, आपकी मर्जी के साथ। मेरे पे इल्जाम डाल रहा है, उसको क्लियर तो करो ना। मैं मेरा समझा कोई नहीं है, मेरा मंशा नहीं कोई। हाँ नहीं आप अपनी मर्जी से बोले, मेरी बारी में मैंने आप पे रखे कोई बात तो नहीं की कि आमिर इलियास राणा साहब चाह रहे हैं कि विंस्टन चर्चिल बना दें शहबाज शरीफ को। मैंने आपको ये इल्जाम तो नहीं लगाया, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। जी बताएं। नहीं आप मेरे पे लगाएं, मैं क्यों लगाऊं भाई? आप फिर आप जवाब भी देंगे अगर मैं बात करने देना, ये तरीकाकार नहीं है ना सर। मेरे पे इल्जाम लगाएंगे, मैं जवाब भी दूंगा। आप करते हैं कि मेरी बात अभी हुई नहीं है। देखे बात करें सर, आपका फौरन आपने सुनाया अलीमा खान का जी बताइए। अलीमा खान का बयान सुनाया था ना, उसके बदले में मैंने इमरान पे बात की, वरना मैंने तो कोई बात नहीं की। लेकिन भट्टी साहब चूंकि उनके तर्जुमान बन के एकदम आ गए, मैंने कोई तारीखी हकायक से हट के बात नहीं की थी, ना मुझे जरूरत है किसी की बात करने की। जब आप लीडरशिप की बात करते हैं, नवाज शरीफ ने ठोक के पाकिस्तान का जिस वक्त हर चीज़ दाव पे लगी थी, इंडिया ने एटमी धमाके किए थे, और उनके बेटे यानी गौहर अयूब के बेटे उमर अयूब ने आज भी तारीखी झूठ बोला, जो गौहर अयूब किताब में लिख गया कि जी वो तो 28 की सुबह भी कह रहे थे कि हम सौदा कर लेते हैं। भाई वो जो शमशाद खान उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा हैं, उनके साथ इत्तफाक से राना भी लगा हुआ है, वो रोजाना की बुनियाद पर झूठ बोलते हैं। 21 मई को अमेरिका क्लिंटन को खत जा चुका था तहरीरी तौर पर, और वो खत इन्होंने नहीं लिखा था, इन्होंने तो वो मारूजात लिखी थी। सर आमिर भाई आपका पॉइंट क्या है, प्लीज क्विकली बता दें मुझे। अरे एक मिनट मुझे थोड़ा सा ना बात करने दे, हौसला पकड़े। उन्होंने खत उस वक्त अनवर साहब ने लिखा और जवाब दिया कि हम $5 बिलियन की ऑफर को मुस्तरद करते हैं। 21 मई को लिखा जा चुका हुआ था, 28 मई को हम धमाके करते हैं। क्या मतलब क्या है? लीडरशिप होती है, फिर उसकी बैशिंग होती है। इस मुल्क में तबाह किया जाता है सियासी लीडरशिप को, उसका कोई जवाब है? बोने क्रिएट किए जाते हैं, ला के खड़े किए जाते हैं, 2011 में जलसे कराए जाते हैं। आपको प्रोग्राम आज जब जिस स्पिरिट पे चला था वहां लेके चलना चाहिए था। आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी फौज, हमारी सियासी लीडरशिप सारी पाकिस्तान की, उन्होंने इंडिया को प्रॉपर जवाब दिया है, अपने पाकिस्तान से खड़े होने का जवाब दिया है कि हम अपने रिजॉल्व में कमिटेड हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठती है, ये सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। आप मैं क्यों तकसीम कर रहे हैं इस बात को? मेरा काम ही है। बयान सुन लें, उन्होंने कहा है, असद कैसर ने यह बयान दिया है कि हम बिल्कुल अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे अपने। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपको एक चीज को क्लियरिफाई कर दूं। आप हमारे बात में मौलाना फजलुर रहमान बात सुने, बात पॉइंट ये नहीं होता जो भाई पाकिस्तान के जो अब ये सुनाइएगा, जो गयूर कौमें होती है ना, वो कभी भी खरगोश की तरह, कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं करती, क्योंकि जंगी हालात हो गए। तो हम अपने मुल्क के जो असल हालात हैं उनको डिस्कस ना करें। हमारा मकसद है चीज़ों को इंप्रूव करना। हमारा मकसद ये नहीं है कि आंखें बंद कर देना, क्योंकि मुल्क के हालात अब ऐसे चल रहे हैं तो फलां बंदा नाहल है, उस पर ही बात ना करो, फलां बंदा। भाई इस वक्त तो एक्चुअल तो मुल्क की कमांड होती है मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं उनको बुरा, बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं तो कह रहा हूं वो लीडरशिप दिखाएंगे, उनको दिखानी चाहिए। अभी तो एक दिन हुआ है, कौम से खिताब करना चाहिए, कौमी असेंबली से खिताब करना चाहिए, बात करनी चाहिए, स्पीच करनी चाहिए। और उन्होंने कहा डंडे लेकर तो नहीं पहुंच रहा इंडिया की बॉर्डर के ऊपर। आप तो इस तरह माइंड कर जाते हैं शहबाज शरीफ साहब पे बात करेंगे, उनमें अनटचेबल बात ही नहीं हो सकती। और मैं खुदा ना खासा कोई नहीं लड़वा नहीं रहा, हमारी फौज और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठी हैं, और वो ये वॉर नहीं थी उससे पहले भी इकट्ठी हैं, वॉर लाइक सिचुएशन में तो और इकट्ठी हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हमारा इलेक्टेड लीडर कोई भी हो, ख्वाह वो 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, उसमें स्पार्क होना चाहिए। मुशर्रफ साहब के दौर में मुशर्रफ साहब को देखिए आप, वो क्या बात करते थे, उस लेवल का लीडर कोई नहीं हमारे पास सिविलियन। आज जो कन्वेंशन सेंटर में स्पीच की है आर्मी चीफ ने, मुझे इसलिए सुनवानी पड़ रही है। और भाई कोई इस लेवल के आगे बात कर जाए यार, ताकि लोगों का लहू तो गरमाया जाए। सुनवाएं जरा इसकी बाज़गश्त इंडिया तक गई थी। मैं कोई
मैं तो वोट भी नहीं देता आर्मी चीफ को, ना उसका वो है, लेकिन भाई हमारा जो इलेक्टेड मैंडेट जो वोट लेता है वो तो बात करे यार। सुमियों बुकमन मुंह में गोगले डाल के बैठे हुए सारे, बात करें, इंडिया को जवाब दें जिस तरह इन्होंने दिया आर्मी चीफ ने। सुनवाएं जी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. स्पीच आपने सुन ली। पाकिस्तानियों परेशान ना होना, बॉर्डर पे हमारे फौजी हैं और पीछे लीडरशिप हमारी मौजूद है, बाकी सिविल लीडरशिप को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं।